नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लिक्विड फंड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लिक्विड फंड भी एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है। चूंकि म्यूचुअल फंड चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है इक्विटी फंड, दूसरा होता है डेट फंड, तीसरा होता है हाइब्रिड और चौथा होता है सॉल्यूशन यूनिक लिक्विड फंड। आज हम लोग डेट फंड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लिक्विड फंड डेट में पैसा लगाते हैं। कहने का मतलब यह है कि लिक्विड फंड शेयर में पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि बॉन्ड, गारमेंट सिक्योरिटी और डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी मैच्योरिटी की सीमा 91 दिनों की होती है। इसमें एक फिक्स रिटर्न होता है। इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है, यानी कि आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसमें से पैसा निकालने पर 1 से 2 वर्किंग डे के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। इसमें अगर 7 दिन से कम समय के लिए निवेश किया जाए तो एग्जिट लोड लगता है, लेकिन 7 दिन से अधिक समय के लिए निवेश करने पर एग्जिट लोड नहीं लगता है। इसमें रिटर्न कितना मिलेगा और रिस्क कितना है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसमें रिटर्न कितना मिलेगा और रिस्क कितना है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसमें रिटर्न लगभग 7 से 8% तक मिल जाता है। एक बात और, यह पूरी तरह रिस्क फ्री नहीं है। इसमें ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी बहुत रिस्क रहती है। जैसे कि फंड मैनेजर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनी समय पर पैसे नहीं दे, डिफ़ॉल्ट कर जाए, उसी प्रकार का थोड़ा बहुत इसमें रिस्क रहता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एफडी या आरडी में भी 7 से 8% तक रिटर्न मिल जाता है और 5 लाख रुपए तक का रिस्क कवर भी है। तो फिर कोई क्यों लिक्विड फंड में निवेश करे, एफडी में या आरडी में ही निवेश क्यों ना करें? चूंकि एफडी एक बार होता है। अगर आपको दोबारा कुछ पैसा एफडी करनी हो तो फिर से दोबारा एफडी खोलनी पड़ेगी। आरडी में भी वही बात है, वह जितना अमाउंट जमा हो रहा है उतना ही जमा होता रहेगा। और एफडी को या आरडी को आप मैच्योरिटी से पहले निकालते हैं तो आपको मैच्योरिटी से पहले निकालने का चार्ज भी देना होगा, और जो लॉन्ग टर्म का रिटर्न 7 से 8% मिलना था वह भी घटकर 5 से 6% का हो जाएगा। जबकि लिक्विड फंड में आप कभी भी कोई भी अमाउंट जो कि उस फंड की तय मिनिमम अमाउंट हो या अधिकतम कितना भी जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। इसमें सिर्फ 7 दिन के अंदर निकालने पर ही एग्जिट लोड लगता है। 7 दिन के बाद निकालने पर कोई एग्जिट लोड भी नहीं लगता है। अगर आप अपने लिए लिक्विड फंड ढूंढने जा रहे हैं तो 2-3 बातों का ध्यान रखें। पहला है एसेट अंडर मैनेजमेंट, एएमयू। एएमयू इसमें कंपनी का साइज देखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि कंपनी का साइज अधिक होना चाहिए, जैसे कि 500 करोड़, 1000 करोड़ से ऊपर, ताकि यदि कोई संस्थागत निवेशक किसी कारणवश उस फंड में से एग्जिट हो जाता है तो उस कंपनी पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। चूंकि फंड का साइज छोटा होने पर यदि बड़े निवेशक बाहर निकलते हैं तो प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा, यह चेक करें कि जो लिक्विड फंड आप लेने जा रहे हैं उस फंड के पोर्टफोलियो के होल्डिंग फंड की संख्या अधिक होनी चाहिए, ताकि 1-2 फंड अगर डिफॉल्ट भी हो जाए तो पोर्टफोलियो गड़बड़ाए नहीं। तीसरी बात यह भी चेक करें कि जो होल्डिंग फंड है उनमें किन कंपनियों की अधिकता है। अगर वे प्राइवेट कंपनियों के हैं तो उनमें थोड़ा रिस्क रह सकता है, चूंकि वे डिफ़ॉल्ट कर सकती हैं। वहीं अगर होल्डिंग फंड में सरकारी कंपनियों की अधिकता है तो वे कम रिस्की होते हैं, क्योंकि सरकारी कंपनियों के बॉन्ड पेपर आदि ज़्यादा सेफ होते हैं।
दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें ताकि दूसरों को भी जानकारी मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।